अध्याय शिव और सती का विवाह। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब मैं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को प्रजापति दक्ष की स्वीकृति की सूचना देने पहुंचा तो वे उत्सुकता पूर्वक मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तब मैंने महादेव जी से कहा, हे भगवान, दक्ष ने कहा है कि वे अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से करने को तैयार है, क्योंकि सती का जन्म महादेव जी के लिए ही हुआ है। यह विवाह होने पर उन्हें सबसे अधिक प्रसन्नता होगी। उनकी पुत्र सती ने महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करने हेतु घोर तपस्या की है। उन्हें इस बात की भी खुशी है कि मैं स्वयं आपकी आज्ञा से उनकी पुत्री के लिए आपका अर्थात भगवान शिव का विवाह प्रस्ताव लेकर वहां गया। उन्होंने कहा, हे पितामह, उनसे कहिए कि वे शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में अपनी बारात लेकर स्वयं आए। मैं अपनी पुत्री का कन्यादान सहर्ष महादेव जी को कर दूंगा। यह कहकर यह भगवान दक्ष ने मुझे यह बात कही, इसलिए आप शुभ शुभ मुहूर्त देखकर शीघ्र ही उनके घर चले जाएं और देवी सती का वरण करें। हे नारद, मेरे ऐसे वचन सुनकर शिव जी ने कहा, हे संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद जी के साथ ही प्रजापति दक्ष के घर चलूंगा। इसलिए ब्रह्मा जी, आप नारद और अपने मानस पुत्रों का स्मरण करके उन्हें यहाँ बुला ले। साथ ही मेरे पार्षद भी दक्ष के घर चलेंगे। नारद, तब सब भगवान शिव की आज्ञा पाकर मैंने तुम्हारा और अपने अन्य मानस पुत्रों का स्मरण किया। उन तक मेरा संदेशा पहुंचते ही वे तुरंत कैलाश पर्वत पर उपस्थित हो गए। उन्होंने हर्षित मन से महादेव जी को और मुझे प्रणाम किया। तत्पश्चात शिव जी ने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ अपने विमान गरुड़ पर बैठकर वहां आए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्ण फाल्गुनी नक्षत्र में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की बारात धूमधाम से कैलाश पर्वत से निकली। उनकी बारात में देवी सरस्वती, विष्णु जी, लक्ष्मी, सभी देवी देवता, मुनि और शिवगण आनंदमय होकर चल रहे थे। रास्ते में खूब उत्साह हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से बैल, बाघ, सांप, जटा और चंद्रकला उनके आभूषण बन गए। भगवान स्वयं नंदी पर सवार होकर प्रजापति दक्ष के घर पहुंचे। द्वार पर भगवान शिव की बारात देखकर सभी हर्ष से फूले नहीं समा रहे थे। प्रजापति दक्ष ने विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा अर्चना की। उन्हें सभी देवी देवताओं का खूब आदर सत्कार किया तथा उन्हें घर के अंदर ले गए। दक्ष ने भगवान शिव को उत्तम आसन पर बैठाया। हम सभी देवताओं और ऋषियों के लिए भी यथो योग्य स्थान दिया। सभी का भक्ति पूर्वक पूजा किया। तत्पश्चात दक्ष ने मुझे प्रार्थना की कि मैं ये वैवाहिक कार्य को संपन्न करूं। मैंने दक्ष की प्रार्थना को स्वीकार किया और वैवाहिक कार्य कराने लगा। शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त देखकर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया और विधि विधान से पानी ग्रह संस्कार संपन्न किया कराया। उस समय वहां बहुत ही उत्साह हो रहा था और नाच गाना भी हो रहा था। सभी आनंदमय थे। हम सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव और देवी सती का बहुत स्तुति की और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। भगवान शिव और सती का विवाह हो जाने पर उनके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए और महादेव जी को अपनी कन्या का दान कर